नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 11 मार्च के दिन साल की सबसे बड़ी सोमवार अष्टमी। सोमवार की अष्टमी साल भर में बहुत कम आती है और साल की पहली सोमवार अष्टमी तो बहुत ही खास है। इस दिन उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस सोमवार अष्टमी की रात चावल का यह एक काम करने मात्र से पूरे साल भर धन की कमी नहीं होगी। सोमवार की रात कर लेना 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला। यह विशेष माह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र आपको मुक्ति आपके जीवन होगी। धन की वर्षा आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे आप करोड़पति। इसी दिन सोम प्रदोष का भी पावन दिन पड़ रहा है। 11 मार्च के दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चतुर्गढ़ की करोड़ों की संख्या में भक्त भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे, जहां पूजा पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान मिल सके। परंतु आप शिवा पुराण के अनुसार सोमवार के दिन 108 के दाने और 2 पुरातन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं, जैसा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गबी परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका कारोबार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से बहुत परेशान थे उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। महादेव कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके पास धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। जो आपके पास धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। क्योंकि दोस्तों, देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे वह इंसान हो, चाहे राक्षस हो या दानव हो। यहां तक लिखा हुआ है पशु और भी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं। और बात को समझ लीजिए, भगवान शिव की महिमा हर जगह हुई है और जब तक यह दुनिया कायम रहेगी भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जो केवल अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, सोमवार का दिन, इस दिन सोम प्रदोष का शुभ दिन भी पड़ रहा है और आपको बता दें, इस दिन पूरे 52 तरीके के योग बन रहे हैं, जिसमें चतुर्गढ़ अपने जीवन हर कष्टों से शीघ्र के शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदला आएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, इसको करने के पश्चात उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप बार बार यह सोचेंगे कैसे चावल और लौंग का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें, चावल को हमारे हिंदू धर्म में अक्सर बोला जाता है माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिवा, इनकी पूजा में चावल का उपाय जरूर ही किया था। मान्यता है कि इनकी पूजा में जब भी चावल का इस्तेमाल किया जाए उस पूजा का पलट करके हमको शीघ्र मिलता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसको तंत्र शस्त्र में सबसे अव्वल और उत्तम जगह पर रखा गया है। समझा जाता है तंत्र शस्त्र में कि मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आप किसी भी देवता के सामने पूजा पाठ कर रहे हैं और उसमें का करते हैं तो आपकी पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाएगी। शिवा पुराणा के अनुसार 108 चावल के और 2 लौंग वाला कर ली, जो पुरातन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, मान के चलिए आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपकी कोई मनोकामना हो वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बने, भगवान के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे रहे, भगवान भोलेनाथ का आपको मिल जाए, जिसके पश्चात आपको कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों को शीघ्र ही जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए UR नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यदि आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले हम आपको इस बात को बता दें कि हम आपको जिन उपायों के बारे करने जा रहे हैं, कुछ उपाय उनमें ऐसे हैं जिनको आपको व्रत रख के करना है और कुछ उपाय ऐसे हैं आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। हम सारे उपाय आपको शिवा पुराणा से बताएंगे, इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। हो सके तो इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है
मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आप चाहते हैं कि एक दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान कृपा आपको वह मिल जाए जिसके पश्चात आपकी कोई इच्छा वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए, तो इस उपाय के लिए आपको व्रत तो रखना पड़ेगा। 11 मार्च 2024 के दिन व्रत रख के ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है? सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहने हैं। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी रंग का इस्तेमाल किया जाए, पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। अब कुछ चाहिए होंगी, जैसे आपको एक तांबे का लोटा, तांबे के लोटे में शुद्ध घर जल भर लीजिए और उसमें 108 चावल के दाने डाल दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या जो होती है वह बहुत ही ज्यादा पसंद है। उनकी पूजा में 108 की संख्या में ही चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। 108 चावल के दाने डाल दिए, आपको लेना है। घी का दीपक आपको लेना है। 2 लौंग आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। सबसे भगवान भोले के तरह काम करेगी, भगवान भोलेनाथ की तरह काम करेगी कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे खुल जाएंगे। जो दान ना आपके आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, इसमें वृद्धि भी होगी। और मान के चलिए भगवान शिवाजी की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में शीघ्र दीजिए हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह दोष साढ़े भैया से बचने का महा उपाय देखिए। दोस्तों, यदि आपकी साढ़े चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके पर्सनल दोष तो हैं, तो इन दोषों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी पंडित आपसे यह कहता है यह उपाय कर लो, यह दोष समाप्त हो जाएगा, वह आपसे झूठ बोल रहा। दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता। और यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है जिसके साथ बड़ा है, तो आपको क्या करना है देखिए। सोमवार के दिन आपको पहले तो व्रत रखना होगा। व्रत रखते ही यह उपाय आपको करना है। व्रत रख आपने सुबह उठना है, नहाना धोना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल लिया, एक सफेद कपड़ा लीजिए, एक सफेद कपड़े में 2 लोटा चावल डाल दीजिए। इसके शिव पुराण के अध्ययन नंबर 76 में लिखा हुआ है। जैसे हम उपाय आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस सफेद कपड़े की बना लीजिए। 1 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। सबसे पहले 1 लोटे जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और यह 2 लोटा चावल सफेद कपड़े में रख करके लाया है, इसको मंदिर के पुजारी को दान करती है। केवल इतना उपाय और आपके ऊपर कोई भी दोषी होगा, उसका प्रकोप पूरे साल लगभग ना के बराबर रहेगा। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आप मान लीजिए आप लंबे समय बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी नहीं हो रही है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है देखिए। बहुत आसान से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं और इसके लिए आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं। आपको सोमवार दिन नहाना है, धोना है, आपको एक लोटा शुद्ध गंगाजल लेना है। गंगाजल मार्केट में 1 का मिल जाएगा। इसमें 108 चावल के दाने डालना है। अब आपको लेना 11 बेलपत्र। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान न कर सके, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए, तर्पण करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जा नमः शिवाय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, मालामाल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष, सोमवार, अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं,
जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खानपान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से वास्तु उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र, टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारा ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइड काला नमक डली या साबुत नमक और सड़ा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां उन्हें खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। यह पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसीलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शस्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 यदि आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, यदि हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही यदि आपके घर में सदैव क्लैश रहता है तो नमक का यह उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में सदैव वाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा, घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही यदि आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। यदि कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिर आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी यदि आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। 1 हफ्ते पश्चात उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का यह महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में यह उपाय बताया गया है। इसके लिए को अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। यदि इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पर से 3 बार उतार कर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें।
इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से वह केतु के अशुभ असरों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 10 दिन के पश्चात आप जरूर बदलें और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में यदि नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंग का दुष्असर भी नहीं होगा। साथ ही यदि आप पैसों की किल्लत से जुड़ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें, कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमे या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ यदि आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती हैं और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, यदि आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ यदि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का यह उपाय जरूर करें। या दोस्तों, यदि आप समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको यह पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। ये दोस्तों देव प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं। दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगरिया जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत का गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन खरीदना चाहिए, इससे आपका और शनि मजबूत होगा। यदि आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक होती है वह नष्ट हो आती है। 2 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में दुर्गा नहीं, मां दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती।
हो शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू टोना तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष मात्र, इस उपाय को करने 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें। नमक का यह उपाय, थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा सात। आज की विशेष जानकारी, उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।